अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और गुड मॉर्निंग विद सभी। आपकी खिदमत में एक बार फिर नए जज्बे, नई उमंगों, नई दुआओं के साथ। और नई दुआएं ये नहीं कि आप समझे कि दुआ तो दुआ होती है, बहुत सारी ख्वाहिशात इंसान के अंदर उमड़ जाती हैं और आ जाती हैं, तो फिर नई नई दुआएं भी इंसान मांगने शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात की कोई हद नहीं। और आज है पीर जैसे हम कहते हैं कि 2 दिन की छुट्टियों या 1 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर जो है जिंदगी की उमंग और जिंदगी की हरकत और जिंदगी की रवानी दोबारा कंटिन्यू हो जाती है। जो थोड़ा सा हम घर में स्टे करते हैं, कुछ लोग अपने अपनी जिंदगी में काम में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन इस मसरूफियात में आज मैं मैसेज रेलेवेंट टू हेल्थ देना चाहूँगी। मसरूफियात में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी हेल्थ को ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों में, अपनी फैमिलीज में, खास तौर पे खवातीन, आप कहते हो ना यार गुड मॉर्निंग विद सभी जो है ये वीनस टीवी पे हम देखते हैं, हमेशा सभी खवातीन को क्यों टारगेट करती है। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद अगर एक खातून हूँ तो मैं फिर खवातीन को देख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं और इस वजह से वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जो मैं एक बात बताऊं, हमारी जो जिंदगी में जो ये रवा दवा, जैसे मैंने कहा जिंदगी रवा है, दवा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके जिस्म में खून रवा दवा है। और हकीकत है बाखुदा, आपका यहाँ से ऐसे कट लग जाए और आपके जिस्म से सारा खून निकल आए। अक्सर आपने देखोगे एक्सीडेंट होता है, अगर खून निकल जाए और अगर खून रुक जाए, जैसे कुछ लोगों को ऐसी चोट लगती कहीं खून नजर नहीं आ रहा और फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं खासतौर पे लड़के वगैरह जो बाइक चलाते ना, कहते यार कहीं चोट नहीं थी, खून जम गया। खून की रवानी बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हैं और ज़िंदगी की रवा दवा में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो ये रवा दवा कैसे है कि बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी का साइकिल है, रोज़ उठना, रोज़ वर्किंग करना। तो खून की जो रवानी है वो बहुत ज़रूरी है, टॉप टू बॉटम। और हमारे बालों को भी खून पहुँचता है, हमारे नाखूनों को, हमारे स्किन को, हमारे तमाम मसल्स में जो वेंस एंड शरियाने, वरीदें जिसे बोलते हैं, वेंस एंड यानी कि हमारे खून की एक नस है ना, वो ब्लड में जो है ना वो सर्कुलेट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बेसिकली जाता कहाँ पर है? हमारे दिल में, हमारे जिगर में, उसके बाद ये एनर्जी के तौर पे हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और अगर हम इस चीज़ को रोक देंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। तो आज मैं स्पेशली उन लोगों को जिनको जिगर का प्रॉब्लम होता है, हम जब भी कहते हैं हेपेटाइटिस A, B, C कुछ इस तरह है। अब मेडिकल टर्म्स तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी है, और मैं इसी से रेलेवेंट उन लोगों के लिए जिन लोगों को जिगर का जो है मर्ज हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोगों को कुछ लोगों का खून नहीं बनता, हम ये अक्सर जुमला कहते हैं, तो उसके ऊपर भी एक डिस्कशन होगी। मैं बात करूंगी। इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो डिफरेंट, उनके पास पेशेंट आते हैं। सीनियर का मतलब यही होता है कि बहुत नॉलेजेबल हैं। डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। जिंदगी की रवा दवा जरूरी है? जी बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि जिंदगी की रवानी जो है वो खून की रवानी के साथ मुंसलिक है। अगर इसको रोक देंगे आप तो जिंदगी भी जो है वो रुक सकती है। और आपने आज का मौजू बहुत अच्छा जो है इंतखाब किया है, जिसको हम अपनी ज़बान में तो हेपेटाइटिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस है क्या, मतलब बेसिकली आपके जो नाज़रीन और सामीन के लिए कि हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है जिगर का। जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और उसके बाद जो है सारा मसला ख़राब शुरू हो जाता है। और ये होता क्यों है? हमारे इन्वायरमेंट में एक वायरस है जिसका मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E, ये 5 वायरस तक होते हैं जो 5 वायरस होते हैं। इसमें से कुछ वायरसेस जो है वो कम खतरनाक होते हैं, जैसे A और E, लेकिन B, C, D ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं। इनका जो अब आप मुझसे पूछेंगे कि फैलता किस तरह से है, ये मुख्तलिफ इसके मोड हैं जो फैलने के। A और E जो है वो आपके ड्रिंकिंग वाटर, पानी है, इसके ज़रिए जब आपके जिस्म में जाता है तो उसमें फैल जाता है। ये क्योरेबल है, फ़ौरन क्योर हो जाता है। लेकिन B, C और D ये जो है खून के मुंतकिल होने से, या अगर मैं इसको और डिस्क्राइब करूँ आपके नाज़रीन के लिए कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ जो इसे हम सिरिंजेस यूज़ करते हैं, अगर डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ नहीं करेंगे
तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ से बच्चे में भी आ सकता है। तीसरा, जो बार बार जहाँ पे हम जाते हैं, अपने शेव बनवाने जाते हैं या अपने खत बनवाने जाते हैं, तो वो जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं या रेजर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा आजकल टैटूइंग का बहुत ज़्यादा दौर है कि खवातीन और मर्द जो है वो टैटूइंग करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, खुदवाते हैं। उसमें जो वो निडल यूज़ करते हैं, अगर वो स्टेरलाइज नहीं है और डिस्पोजेबल नहीं है तो वो भी मुंतकिल हो सकता है। या अनस्क्रीन ब्लड, जैसे जो खून बहुत ज़्यादा लगता है ना, कोई बीमारी हो जाती है या अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको खून की ज़रूरत पेश आती है, तो अगर वो खून स्क्रीन नहीं है इन तमाम वायरसेस से तो भी आपको मुंतकिल हो सकता है। डायलिसिस के वो पेशेंट जो मशीन पे जाते हैं डायलिसिस के लिए, अगर वो डायलिसिस मशीन किसी एक मरीज को हेपेटाइटिस बी, सी, डी था और दूसरे पेशेंट को डायलिसिस उसी मशीन पे कर दिया गई तो वो भी आपने मुंतकिल कर दिया वायरस। तो ये वो तमाम मोड हैं जिसको हम बच सकते हैं और हमारे हाथ में होता है बचना, लेकिन हम अपनी ना आगाही कह लें या हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है और हम अपने इस हेपेटाइटिस बी के साथ साथ जो है वो जिंदगी गुजारते हैं और आखिर में जो है फिर वो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अच्छा, इसकी इंडिकेशन, जैसे हम कहते हैं अलामात, हमें कैसे हम जब कुछ स्किन की प्रॉब्लम होती है तो पिंपल्स निकल आते हैं। अब किसी को ये जिगर का प्रॉब्लम है या उसका खून नहीं बन रहा, जैसे हम आम फहम लैंग्वेज में कहते हैं, तो इंडिकेशन इसका कैसे पता चलेगा, अलामात कैसे जाहिर होंगी? बहुत अच्छा सवाल किया, अपने अलामात कैसे जाहिर हों। देखिए, इसकी अलामत ये, इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर, मतलब खामोशी के साथ आपकी जिंदगी को, बिल्कुल खामोशी से आपकी जिंदगी को साथ ले जाता है। आप देखें, अगर खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसको जो है वो उसकी आंखें पीली होना शुरू होती हैं, आप देखें उसकी स्किन पेल हो जाती है, उसका यूरिन जो है वो डार्क आना शुरू हो जाता है, येलो कलर का, ठीक है। उसको जो है वो खाना खाने के बाद मतली शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग, खाना सामने रखें आप तो लगता है कि उसको खाना नहीं खाया जा रहा, उसका वजन भी गिरना शुरू हो जाता है। और फिर रोजमर्रा के जो मामूलात हैं, कोई ऑफिस में जाता है या घर में कोई काम करता है, मजदूरी करता है, तो वो लिथार्जी, मतलब बहुत ही कमजोरी महसूस करना शुरू कर देता है और इसके फिर जिसमें अकड़न शुरू हो जाती है, पट्टों में इसमें ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई अलामत आपकी नज़र से गुजरें, आपके किसी फैमिली में या आपके किसी लव वन में या आपके किसी इर्द गिर्द माहौल में, आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका कुलीग है, अगर वो इस तरह की शिकायत करता है तो फ़ौरन उससे अपने करीबी किसी डॉक्टर से रब्ता कायम करें ताकि मजीद उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका बर वक्त इलाज और वक्त पे इलाज किया जा सके। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा इंडिकेशन, तो आपने बता दी कि आंखें जो है येलोश हो जाती हैं, येलो और आपको यूरिन जो है, पेशाब जो है वो बहुत जर्द कलर का आने लगता है, जलन भी उसमें होने लगती है, ये हमें ये मेंशन करा कि आपका जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, वैसे इस किस्म की अलामत है जो और 2-3 और बीमारियों में भी, जैसे किडनी में भी होता है कि आपकी ये फीलिंग होती है। अच्छा, एक और बात बताएं, डिफरेंट जब हम डिजीज की बात करते हैं या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, देन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, और हम कुछ ना कुछ, या तो टैबलेट होती है तो इंजेक्शन होते हैं या कोई ट्रीटमेंट ऐसा होता है। लाइक इसके लिए क्या है कि हम इसको कैसे, क्या कोई वैक्सीन है इससे, क्या हम केयर कैसे हो सकते हैं इससे? देखिए, मेरा स्लोगन है हमेशा, हमारा स्लोगन है जितने भी हेल्थ के प्रोवाइडर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। जब भी बच्चा पैदा होता है, इस दफ़ा आप WHO का जो स्लोगन है वो ये हेल्थ फॉर ऑल बाय ऑल, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हेल्थ फॉर ऑल बाय ऑल, मतलब ये कि जो ये 2030 का इनका जो स्लोगन है तो WHO का हेपेटाइटिस के हवाले से, और इस दफ़ा WHO ने एक बड़ा स्लोगन दे दिया है पूरे वर्ल्ड को और हमारे इस खत्ते के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस वेट डोंट वेट, हेपेटाइटिस डोंट वेट, मतलब आपके पास अब इंतजार की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी को खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस हो गया है या अगर खुदा न खास्ता ऐसे अवामिल है तो उसको रोका जाए, अब वहाँ पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बात की कि इसका इलाज क्या है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम इसकी 3 वैक्सीनेशन होती हैं जिसको हम 0-1-6 कहते हैं। जो ही बच्चा पैदा हुआ आपने पहली वैक्सीन लगाई, उसके 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगी और फिर 6 महीने के बाद उसको तीसरी वैक्सीन लगती है। तो वो बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी है वो हेपेटाइटिस बी से कम अल्लाह के हुक्म से जो है वो क्योर हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, चलें इसका इलाज तो हो गया, इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां जिसका इलाज तो बिल्कुल ही जो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो हम अपना जो इलाज इससे हो सकता है डॉक्टर्स के पास, यानी कि। लेकिन एक बात मैंने डॉक्टर साहब की देखी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंसान को कोई प्रॉब्लम हो तो वो जरा सा जल्दी डॉक्टर के पास चला जाए। ऐसे ही नहीं कि आपने कहा यार घर में ही कोई टोटके शोटके कर लिए, तो वो ज्यादा मेरी एक फैमिली में ऐसा ही हुआ है और वो जवान लड़का, बाखुदा मैं कोई मैं लफाजियत नहीं कर रही हूँ कि शायद मैं कुछ कहानी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, और
मेरी बड़ी प्यारी सी बहन है, मेरी ताई की बेटी है, यकीन करो उस बच्चे को हो गया था यही प्रॉब्लम ना, यरकान से हो गया था। और उसमें वो उस बच्चे को नहीं समझा, उसने अंडा खाना शुरू कर दिया और गर्म चीजें ऐसी खाई, तो वो क्या है, बेशक वक्त मुकर्रर है लेकिन उसकी ये मिस्टेक्स ज्यादा हुई हैं और जिसकी वजह से वो काला यरकान बन गया। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, ये काला यरकान क्या होता है? देखिए, काला यरकान वो यही हेपेटाइटिस बी और सी कहलाता है। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हेपेटाइटिस सी की भी जो है वो मेडिसिन आ गई है, बहुत ही अर्जा कीमत में दस्तियाब है। पाकिस्तान में तो काफ़ी बहुत ही कम कीमत में दस्तियाब होती है। अपने किसी अच्छे जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपको सही डायग्नोस करके आपको दवा दे सके। आपने जो बात की कि लोग जो है वो घर में इलाज शुरू कर देते हैं, अक्सर लोगों ने देखें पीलिया का जो वो झड़वाना शुरू करते हैं, उसको जनाब उतरवाना शुरू करते हैं। गन्ने का शरबत भी जी बिल्कुल, गन्ने के शरबत पिए चले जाते हैं। देखें, मैं हमेशा अपने मरीजों से उनसे ये कहता हूँ कि देखें, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, आप जरूर करिए, लेकिन अल्लाह ने आपको इलाज का भी तरीक़ेकार बताया, इलाज के पास भी जाइए। अल्लाह ये तो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कभी खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत नासाज हुई तो आप भी कुछ ना कुछ दवा दारू करते थे। ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दवा नहीं लेते थे। तो इसी तरह ये हमारी शरीयत भी है कि आप कभी बीमार हो तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें ताकि आपका सही बर वक्त इलाज हो सके। बजाय इसके घर में जो टोटके होते हैं हम उसमें वक्त ज़ाया कर देते हैं और जिगर को इतनी सोजिश आमेजा कर देते हैं कि उससे फिर वो जो जिगर जो है काम करना छोड़ देता है। फिर आपको खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं, आपको खून पैखान के जरिए खून भी आ सकता है और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल में चली जाती है। जिगर का कौन सी ऐसी स्टेज आ जाती है जब जिगर का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है? देखिए, हमारी टर्म में उसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। उसमें लिवर के अंदर जो है बहुत सारी जो है उसकी फंक्शन खत्म हो जाता है और वो सिरोसिस उसकी हो जाती है, मतलब जो ब्लड उसकी स्लाइज होती है वो खत्म हो जाती है। बेसिकली जो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, लिवर जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक ग्लाइकोजन होता है, उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर हमारी बॉडी को देता है, फिर हमारे तमाम सेल जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये फंक्शन आप रोक दें जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जिस्म तो बिल्कुल एक तरह से ढह जाएगा। जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम कैसे करेंगे? तो बेहतर ये है कि आप अपने जिगर को, कहते हैं ना जिगर के पास, जिगर जो हर शायरों ने तो जिगर का बहुत ज्यादा तफसील से जिक्र किया है, तो उस जिगर का आप जो है बिल्कुल ख्याल करें। आखिरकार घुमा दी बात अपने नजर के सामने जिगर के पास, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब तो ये तो हो गई आप ट्रीटमेंट की बात है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यार, इनिशियली इंसान मिस्टेक कहाँ करता है कि ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, कोई चीज है ना, हमसे मिस्टेक है, मैं इस पोस्चर में बैठ रही हूँ, रेगुलर में कुछ कंप्यूटर पे काम करते करते मैं कहती हूँ अरे यार मेरे पट्टे चढ़ गए। इट्स मिस्टेक कि मैं 3 दिन से मुतवातर एक ही पोस्चर में बैठ रही हूँ, देन वो तो मेरी मिस्टेक हो गई ना। अब मुझे उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कैसा प्रॉब्लम है कि जिगर का प्रॉब्लम, कौन सी हम चीजें ऐसी रेगुलर में हमें खानी भी चाहिए, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, तो हमें ऐसा क्या मिस्टेक है कि उसकी कमी के बिना पे ये हो रहा है? देखिए, ये कमी की बिना पे नहीं होता, ये वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस हमेशा वायरस की वजह से होता है। खाने पीने का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जैसे गुजारिश की शुरू में कि 2 चीजें पीने की वजह से होती हैं, हेपेटाइटिस ए और ई। जब आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, क्योंकि हमारे देखें, आप अक्सर देखा होगा जो घरों में एक डोंकी पंप होता है जो पानी खींचता है आपकी लाइनों से, ठीक है। हमारे यहाँ जो सुएज का निजाम है वो इतना ज्यादा नाकिस है कि उसके अंदर नाम ले दिल खराब हो गया। उस दिन यकीन करो मेन पानी की लाइन से गटर की बदबू ये सबसे खतरनाक अमल होता है कि जब वो गटर का पानी आपके पीने के पानी में मिल जाए और आप पी रहे हैं तो आपको समझ लें हेपेटाइटिस का और बहुत सारी बीमारियां जो वाटर बॉर्न डिजीज कराती हैं उसका पेशखमा जब समझने शुरू हो गया। ये सोचो इनको पीने का, मैं यार उस पानी से हम वजू कर रहे होते हैं, यकीन करें बिल्कुल जब वो पानी आया ना, वो यानी कि सिर्फ निकला है तो पूरे घर में से स्मेल आई है। और मैं कह रही हूँ यार कहीं चूहा मर गया क्या हो गया? वो पता चला उन्होंने ना टंकी में पानी चढ़ा दिया ऊपर। अल्लाह, हद कर दी। मैंने कहा आप देख सूंघ तो ले पानी को। अब लेकिन मैं कह रही हूँ इस बंदे की क्या मिस्टेक है, वो जिधर से पानी आ रहा है उन लोगों को ये एहसास नहीं कि कितने बच्चे मासूम हैं। देखिए, हम तो चले दूसरे पानी पीने के लिए यूज करें, हर बंदा अफोर्डेबल भी नहीं होता। अब उन लोगों का हम दूसरे इलाकों में सोचे, अगर मैं अपना सोच रही हूँ, मगर दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा यार, किससे पानी गटर का पानी मिक्स कर दिया। होम रेमेडी होती है कि जो भी पानी घर में आ रहा है तो थोड़ा उबाल लें, 10 से 15 मिनट तक उबाल लें पानी को, उसको ठंडा कर लें, निथार के फिर वो पानी पिएं, तो कम से कम आप वाटर बॉर्न डिजीज से तो बच सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। यानी कि ये बीमारियां तो समझ लें हमारे घर में खुद चल के खुद बखूब आ रही है। बिल्कुल। और हमारे गवर्नमेंट इसके अंदर क्या है, इसकी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट जो भी हमें गवर्नमेंट की सप्लाई का पानी आता है उसके अंदर वो एक खास मकदार में क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है। उससे ये तमाम जरासीम, जैसे भी आप देखा डेंगू आ रहा है और बहुत से अभी निगलेरिया वायरस एक आ गया था बहुत खतरनाक,
जो आपके नाक के जरिए जो दिमाग में जाता है, वो उसको हम ब्रेन ईटिंग वायरस उसको कहते थे हम। तो वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पानी में होती हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसमें ये करती है, जब उसकी प्यूरिफिकेशन करती है वाटर की, तो उसमें क्लोरीनेशन जो है, क्लोरीन मिलाती है, और बहुत सारे तरीके हैं। और किसी वक्त अगर आपका टाइम होगा तो हम वाटर के ऊपर भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसको हम साफ किस तरह कर सकते हैं। तो बहरहाल गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है वो इस तरह पानी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो ही वो वहाँ से सेंटर से निकलता है, जो आपके घरों की पानी की लाइनों में आता है, तो स्वेज के साथ पानी वो मिल जाता है। तो स्वेज आपके घर में टैंक में आता है, तो उसके अंदर जो है वो आमिज़ हो जाती है स्वेज की, और आप पीते हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, आपको टाइफाइड और पता नहीं कितनी बीमारियां जो है वो उसका पेशखैमा बनती है। तो उससे बेहतर ये कि आप पानी को उबाल लें, तो आप हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन करवा लें तो हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं आप। और मजीद अगर आप कोई मियाँ बीवी हैं, शादी के लिए तैयार हैं, लड़का लड़की, तो पहले वो अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा लें, ताकि अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो शौहर जो है बीवी को दे दे, बीवी शौहर को दे दे, वो एहतियात कर लें। दूसरा, जिन शौहरों को अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस जो है डायग्नोज हो गया है, तो वो एहतियात करें अपने मेल जोल में वाइफ के साथ, और अगर वाइफ को है तो वो शौहर के साथ एहतियात करे। ये भी एक मोड है जो जिससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। माँ को अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस है तो वो बच्चे को दे सकती है। तो आप जब माँ प्रेग्नेंट हो या हामला हो तो उसका टेस्ट करा लें, ताकि वो बच्चे तक मुंतकिल ना हो। जो आप सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी एक डिस्पोजेबल सिरिंज साथ लेके जाएं। डॉक्टर से ये कहेंगे, डॉक्टर साहब आपकी सिरिंज में इस्तेमाल नहीं करता, ये करती, ये मैं सिरिंज लाई हूँ 5 रुपए की, ये आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जब खून मुंतकिल होता है तो किसी अच्छे मुस्तनद इदारे से आप खून लें। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेशावर खून का बेचने वाले लोग होते हैं, उनसे आप खून लेके अगर लगवाएंगे तो वो टेस्ट नहीं होता, तो खुदा ना खासा उसके अंदर एड्स भी आपको आ सकती है, हेपेटाइटिस भी आ सकता है, मलेरिया भी आ सकती है, बहुत सारी जो ब्लड बॉर्न डिजीज है वो आपको मुंतकिल हो सकती हैं। ये एक मोड़ा बच सकता है। जब आप किसी बार्बर के पास जाएं तो उससे ब्लेड हर दफ़ा चेंज करवाएं। तो उसके पास तरह होता है, वो अक्सर ये देखा गया है कि वो हमेशा जो है एक दूसरे का ब्लेड इसमें इस्तेमाल किया, फिर उसमें इस्तेमाल किया। तो बेहतर ये है कि आप जब भी बार्बर के पास जाएं, उससे कहे भाई आप मुझे ब्लेड चेंज करके दें। आप टैटोइंग के लिए जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो डेंटिस्ट का भी ख्याल करेंगे जब आप वो अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है तो उससे पूछेंगे स्टेरलाइज हैं, नए पेशेंट पे हर दफ़ा नए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक ही पेशेंट वाला जो है दांत निकालने के लिए, स्केलिंग के लिए वही बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ये वो सारे अवामिल हैं जिनसे आप अगर एहतियात करें तो आप हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि कितनी बीमारियां जो हैं, कोरोना, डेंगू और पता नहीं ऐसी बीमारियां, ऐसे मतलब पहले तो हम सुनते थे 5 बीमारियां, वो सुनते थे जी बच्चों को इंजेक्शन खसरे का, पोलियो का, ये खतरे वगैरह, चंद एक सुनते थे, या एक बड़ी बीमारी होती थी जो है थी कैंसर या एड्स, 2। अब तो ऐसे जैसे शादी के बाद लाइन से किसी के बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते, ऐसे लाइक आज कौन सी एक नई बीमारी, और उसकी शक्ल चेंज हो गई, अब इसकी 3 लहरें आएंगी, अब वो बिगड़ के ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह ये वायरस, यानी क्या हम लोग समझते, क्या रीजन क्या हो सकता है इसका? देखिए, वायरस बहुत चालाक हो गया। अच्छा, अभी देखें आप, जैसे मैं मिसाल दूं आपको, कोविड-19 जो फैला हुआ था हमारा, इसको जब जैसे ही डायग्नोज हुआ तो इसकी एक स्ट्रेंथ थी, इसकी में 2 हाथ थे, 2 पाँव थे, 2 कान थे, जैसे इंसान के होते हैं, लेकिन इसने अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर ली। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि उसने अपनी हैयत चेंज कर ली। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो, जब भी वैक्सीनेशन का क्या तरीक़ेकार होता है, वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोई भी जो वायरस होता है उसको अपने जिस्म में दाखिल करते हैं और अपने डिफेंस सिस्टम को या इम्यून सिस्टम को आगाही देते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो आपने उसको पकड़ के मारना है। अब होता क्या है कि जो वायरस जब हमारे जिस्म में चला जाता है, एक तो वो एक रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो जाती है, फिर वो अपनी हैयत को चेंज करता है और उस चेंज के साथ हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो हमारा जिस्म उससे जो है वो वाकिफ नहीं होता, तो वो जिस्म में दाखिल होता है तो बीमारी दोबारा होती है। अभी यही हुआ कोविड-19 में कि इसने अपनी स्ट्रेन चेंज की। जब स्ट्रेन चेंज की तो अगर आपने वैक्सीनेशन किसी एक उसकी की स्ट्रेन की, दूसरी तो वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो उनको जनाब लामवाला वो उसमें मुब्तला हो गए बीमारी में और उनकी डेथ वाक़ हो गई। तो ये अब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो परेशान थे कि इसको किस तरह से हम जो है वो रोकें इस वायरस के फैलाव को। खैर वो मौजूद से हम हार्ड ही आएंगे थोड़ा सा, लेकिन अच्छा, एक बात बताएं, हेपेटाइटिस एक बार होता है, अगर हो जाए और वो ठीक हो जाए, क्या दोबारा होने के इसके चांस होते हैं? ये बिल्कुल होते हैं चांसेस होने के, अगर एक दफ़ा सही हो जाता है। जैसे मैंने आपको गुजारिश की कि आपने अगर वैक्सीनेशन की भी है हेपेटाइटिस बी की, क्योंकि वैक्सीन अभी अवेलेबल है, तो आप उससे तो आप क्योर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने हेपेटाइटिस सी है किसी को, तो बाद दफ़ा होता है कि आपके जिगर में ये डोरमेंट पड़ा रहता है, ये एक्टिव नहीं होता। अक्सर आप देखें जब टेस्ट कराते हैं तो अक्सर जो है वो एक्टिव और इनएक्टिव की सूरत में आता है वो। तो अगर तो खुदा न खास्ता आपने आपके जिस्म में वो तमाम माहौल उसको प्रोड्यूस कर दिया या उसको प्रोवाइड कर दिया, तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और दोबारा जाके दोबारा भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
इसीलिए अगर किसी को खुदा ना से एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो अपने किसी भी जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं उनके साथ वो राब्ते में रहे। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा आपने ट्रीट कर लिया, आप सही हो गए तो आपने कहा कि बस जाके सो गए, आपके बस हमें सही हो गया, ऐसा नहीं है। आप पीरियडिकली जो है हर 6 महीने बाद 3 महीने जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो आप लीजिए और इसी के साथ साथ उसके साथ अपने टेस्ट वगैरह कराते रहें ताकि आपको अपनी डिजीज का या बीमारी का पता चले कि मेरी बीमारी किस स्टेज पर है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िम बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए, क्या पूछना है आपने? डॉक्टर साहब बैठे डॉक्टर हुए। साहब से पूछो, मैं हेपेटाइटिस पेशेंट हूँ और जो है मुझे 20 साल हो गए हैं। मुझे हेपेटाइटिस हुआ था सी, फिर उसके टैबलेट ली, फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, साइलेंट मोड हो गया। फिर उसके बाद 10 साल बाद मुझे एक्टिवेट हुआ, फिर मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मैंने ट्रीटमेंट कराया एलोपैथिक, तो वो खत्म हो गया। मतलब खत्म नहीं हो, वो रिपोर्ट आती है तो साइलेंट दिखाता है, बट मुझे इंटरनल वीकनेस तो रहती है। मगर मुझे कंसल्टेंसी ये करनी है कि वो साइलेंट मोड क्या है, मुझे ये फर्क बता दें कि साइलेंट मोड जो हो जाता है कि दवाइयाँ खा के तो ये कुछ नहीं होता, जिधर क्लियर दिखा होता है, मगर इंटरनल वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चीज का थोड़ा सा मुझे इस पर वजाहत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब समझ जी आया? बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सही इन्होंने सवाल किया। पहले ये शायद मैं बता नहीं सके हेपेटाइटिस बी था या सी था। ओके। ये ना अगर इनको हेपेटाइटिस बी था तो उसका तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन थी, अगर उन्होंने कराई भी होगी तो उससे बच सकते हैं। जो बात इन्होंने की कि डॉर्मेंट पड़ा हुआ है और एक्टिव कब होता है, इसका ज़्यादातर अब जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि इसके अवामिल होते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर से मुस्तकिल और उसको डॉक्टर ने डॉर्मेंट कर दिया है, आपके टेस्ट में भी डॉर्मेंट आ रहा है, तो आपको पीरियडिकली इसको चेकअप करते रहना चाहिए, इसको देखना चाहिए। आपने जो फरमाया कि आपको कमजोरी हो रही है बहुत ज़्यादा, वो डेफिनेटली आपका जिगर जो है वो इन्फ्लेमेट उसको इन्फ्लेम्ड हो गया है, वो कमज़ोर हो गया है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने आप को एनर्जाइज करें, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आपका ब्लड की सर्कुलेशन अच्छा, ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? हेपेटाइटिस अगर इनको खुदा ना से बी नहीं हुआ तो लगवा सकते हैं, लेकिन अच्छा। अगर सी है तो सी की वैक्सीनेशन नहीं है, उसकी तो मेडिसिन है। अच्छा, यानी कि ये कह रहे हैं वो ठीक हो जाता है फिर तो इसका मतलब इनको वैक्सीन लगा दे तो आगे केयर हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल केयर हो जाएंगे, चले जी, ये बहुत बी अच्छी से केयर हो बात जा सकते क्या हैं। बात है। अगर खुदा ना खास्ता इनको सी है या डी है तो उसकी तो अभी वैक्सीन है नहीं, उसकी तो मेडिसिन है। बिल्कुल। अच्छा, हर जगह से अवेलेबल है? कोई भी पर्सन जाके? जी बिल्कुल अवेलेबल है, अब तो गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर दी है। जैसे हमारी बस 5 पहले वैक्सीन लगती थी, अब तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में EPI प्रोग्राम में जो है हेपेटाइटिस की बस हम वैक्सीन आई लोग है। सर अवेयर नहीं है ना, और जी, कुछ जी। नहीं। चले आज इस प्रोग्राम के थ्रू आपके साथ एक और प्रोग्राम करना है, स्पेशली शुगर का, जी, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि ये भी बहुत बीमारी जो है ये तो बिल्कुल साइलेंट क्या है, ये तो इसका तो इलाज भी नहीं है। बस अभी आपसे इंशाल्लाह इसके ऊपर इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो है मंडे को, मैं आपको पहले से ही बुक कर रही हूँ मंडे को, ताकि कि अगले मंडे को भी हमारे साथ नेक्स्ट मंडे को भी आप हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब खान साहब जो हैं, आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ जनरल फिजिशियन होंगे। और आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आज आपकी कॉल्स इसलिए नहीं ली, वो बहुत प्यारे अंदाज में अपनी बात यहाँ डिलीवर कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने कॉल्स ज्यादा नहीं ली, क्योंकि वो गुफ्तगू में वो इंटरप्शन हो जाती है ना, तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। नहीं, इसमें मैं गुजारिश करूँ, आपका एक नंबर होता है इनके पास, अगर कोई कॉलर चाहते हैं कि बात करना, वो आपको आपके डिपार्टमेंट में फोन कर लें, ठीक है। आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं आपको जवाब दे दिए। इंशाल्लाह शुगर के लिए मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया, आप जाने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। Thank you very जी much। नाजरीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है। यानी कि छोटी सी ब्रेक को मिलते हैं, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, जी हाँ, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और ढेरों इनामात लेकर। बिल्कुल फायजा ब्यूटी क्रीम 2231 में पूनिया ब्रदर्स। मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए इतने सारे गिफ्ट्स हैं और मैंने और फेवर्स ले लिए भाई। मैंने कहा है भाई आप लोग ये ना लकी ड्रॉ ना करें, इस तरह तो हर कोई ये समझेगा कि यार मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जस्ट हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये कि आप फिर डाउट होता है ना, यार मैंने ये चीज मैंने कूपन में डाली, पता नहीं मैं कोई कमेटी डाल रहा हूँ और मेरी चीज निकलेगी नहीं निकलेगी, तो भाई हमने इसको कर लिया चेंज। अब हमने सिर्फ एक काम करना है, आपने सिर्फ खेलना है और विन करना है। अब आप लोग ना पीछे हटिएगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में हम नहीं रिस्पॉन्सिबल। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वहां आना है। और ये बैग तो सिर्फ मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और ये भी आपको वहीं पर मिलेंगी और कोई जरूरत नहीं आपको कूपन खरीदने की। हमने स्पेशली एज अ होस्ट एंड प्रोड्यूसर होके मैंने कहा है भाई ऐसा ना करें, और शफाकत सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा प्लीज आपके ब्रांड को हम जरूर यहाँ पर चाह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ
कुछ लोगों ने कहा है कि भाई ये क्या बात हुई, आप 1000 का हमें करें और हम खवातीन आना चाह रहे हैं तो हमें पता नहीं निकले ना निकले। तो मैंने कहा डोंट यू वरी, और स्पेशली फायजा ब्यूटी क्रीम हमने जो है एक एग्जीबिशन करे, उस एक्टिविटी में जस्ट आप आए, ठीक है, डन हो गया ना। आपने आना है और हमने स्टेज पे अनाउंस करना है कोई फैमिली ऐसी जो इस गेम शो में आना चाह रही है, तो फिर मिलेंगे क्या गेम शो में आपको ढेरों प्राइजेस। कैसा है, मजा है ना। तो बस फिर आर यू रेडी विद मी। अब आप लोग सिर्फ एग्जीबिशन का वेट करें, बहुत जल्द जो है हम अपने इस इवेंट की जो वुमेन एग्जीबिशन होने जा रही है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स के लिए, उसमें फैमिलीज भी आ सकते हैं, तो उसमें आप लोगों ने आना है एंड खेलना है और जीतना है। कैसा मजा है ना। तो चले अभी हम लोग, मैं अपनी सीट पे जाती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है कुछ खवातीन ने मुझे, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो फायजा ब्यूटी क्रीम की तरफ से तो वो सरप्राइज हो गया, और सरप्राइज मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि कुछ खवातीन ने हमारे ब्यूटी सेगमेंट को बहुत पसंद किया है, और कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको स्किन का बड़ा प्रॉब्लम्स है, स्किन से रेलिवेंट, तो हम चाह रहे हैं कि स्किन की थोड़ी आपको अवेयरनेस दी जाए। और वो कैसे दी जाएगी, क्योंकि हमारे दरमियान जो है स्किन स्पेशलिस्ट, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जब तक जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट बैठेंगी, उनको माइक लगेगा, तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और बात ये है कि ये तो मैंने आपको सरप्राइज दे दिया कि भाई अगर आपने बहुत सारे गिफ्ट्स फायजा ब्यूटी क्रीम के खरीदने हैं या लेने हैं या विन करना है, और अब आपको कोई जरूरत नहीं है इस बैग को परचेज करने का। चलो जी, हमने ये बिल्कुल क्लोज कर दिया। आप जस्ट एग्जीबिशन में आए अपनी फैमिली के साथ, और बच्चों के लिए भी है भाई, बच्चे भी इसमें, बच्चों की बड़ी 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 प्यारी प्यारी गाड़ियां हैं, उसमें बच्चे भी कॉन्टेस्ट। देखिए फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, कभी कभी अपनी फैमिली के साथ एंटरटेन होना चाहिए ना। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, तो बच्चों को एक्टिव रखना, उसमें हो सकता है हम बच्चों का कोई गेम शो कर लें, कैसा है, बच्चे जीत जाएं और उनको गाड़ी मिल जाए। तो हमारे पास और बहुत सारे वहां पर और भी जो लोग होंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे, तो हम आपको देंगे ये गिफ्ट्स। ये तो हो गई आप लोगों की बात। अब हो गई उन खवातीन की। अच्छा, खवातीन के वहां पे बिल्कुल डिफरेंट गेम, क्योंकि मैं खुद उसको होल्ड कर रही होंगी, तो कोई हेजिटेशन नहीं है, हम लोग मिल के खेलेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब हो गया हमारा जबरदस्त किस्म का स्किन सेगमेंट। इतनी कॉल्स, इतनी ईमेल्स के या स्किन से रेलेवेंट स्पेशल कोई सेगमेंट किया जाए। और जैसे जैसे देखिए हमारी एज फैक्टर बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स हमारी स्किन पे रिंकल्स भी आते हैं, हमें स्कार्स भी होते हैं, बस स्किन अजीब सी हो जाती है लास्ट, जैसे कि जरा सा उसमें जाहिर सी झुर्रियाँ जिस तरह आती हैं। तो लेकिन इसमें कुछ हमारी अपनी भी मिस्टेक है, लाइक हम पानी नहीं पीते, ऑफ कोर्स मुझसे भी ये मिस्टेक होती है, हम पानी नहीं पीते, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे ऐसा होता है स्किन लाइक टू टोन हो जाती है, दो अजीब सी शेड, कभी ब्लैक कभी कैसी। तो ये सारी जो है हम आज डिस्कस करेंगे। देन आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है बहुत ही सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट, टीचर, इंस्ट्रक्टर समीना अंसारी हमारे दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। इट्स माय प्लेजर, आप यहाँ पर तशरीफ रख रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये आउट ऑफ कंट्री मैम गई हुई थी। जी बिल्कुल, अमेरिका गई हुई थी, तो इस वजह से हमने इनको कैच नहीं कर पाए। अब हमने कैच कर लिया, अब इनसे बात करेंगे। और इतनी सीनियर है स्किन के मामले में, मैं अभी इनसे पूछूंगी। ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि देखिए उम्र तो हो गई, ठीक है, इंसान वो तो इफेक्ट है, उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बिफोर एज भी जो है वो स्किन की प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा पानी नहीं पीती, डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन, हम धूप में जा रहे हैं, ऐसा भी है, तो दो कलर्स की स्किन हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, आप बताएं उसे कैसे कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में भी और लोगों को भी ये कहती हूँ कि स्किन केयर शुरू से माओं को, बच्चियों को कर देना चाहिए, लड़कों को भी, आजकल दोनों को स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन रख लें आप। जब छोटी बच्चियां होती हैं 10 साल की, 11 साल की, उनको चाहिए कि क्लेंजिंग कर लें हल्का फुल्का, सो दैट, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंटल, तो उससे स्किन की भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर बच्चियाँ जब प्यूबर्टी एज में पड़ती हैं, यही लड़कों का भी मसला है। दोनों के लिए माओं को स्पेशल मैं कहती हूँ कि स्किन केयर शुरू करने रूटीन, एक अच्छा सा क्लेंजर लें, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें, एक अच्छा सा आप
दिन में 2 से 3 दफ़ा अपने फेस को क्लेंस रखें और जितना भी हाइड्रेट रखें उतना ही स्किन में झुर्रियाँ जैसे आपने कहा फाइन लाइंस का नहीं होंगे। मैम आके बैठी और कॉल आ गई, ये तो कोई बात ना हुई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। कुलसुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा टीवी की आवाज बंद करो, आप अपनी आवाज टीवी पर सुनोगे तो सारा काम हो जाएगा खराब और मैं कॉल हो जाएगी ड्रॉप। शहजाद भाई हैं जो ड्रॉप कर देंगे। हेलो, आप बताएं कहाँ से कॉल की? कॉल कहाँ से की चंदा? मैं कराची से कर रही हूँ सभी। जी जी, देखिए आवाज सुन रहे, मैं टीवी की आवाज मुझे आ रही है, मैं बंद कर दूंगी। आप गलत कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुलसुम बात कर रही हूँ सभी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं कुलसुम बात कर रही हूँ। समीना अंसारी के बारे में मुझे बात करनी थी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचर्स है और जिसका कहा जाए इनके जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी टेक्निक्स अपनी बताती हैं और मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुश-खुर्रम रखे Thank you. और कामयाबी अता फरमाए। कुछ पूछना है? मैम बैठी हुई, कुछ सवाल करना है तो सवाल कीजिए। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम समीरा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम कुलसूम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आपकी वापसी हुई, अल्लाह का शुक्र, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। मोहब्बत, और शुक्रिया। आगे भी अब वेदर चेंज हो रहा है तो प्लीज इंशाल्लाह। बताइएगा हमें स्पेशल के बारे में कि बिल- कौन से हमें चीजें अच्छी बिल्कुल, करनी चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। सभी यही पूछ रही थी कि विंटर जो है बहुत हार्श होता है स्किन के लिए। विंटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो मौसम चेंज होता है तो स्किन भी चेंज बिल्कुल, होता बिल्कुल है ऐसे। और स्किन की जो मॉइस्चराइजर जो कुदरती है और ऑयल है वो विंटर की वजह से इवेपोरेट यानी कि खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए एक्स्ट्रा पानी जैसे आपने कहा, प्लस मॉइस्चराइजर स्किन को मॉइस्चराइज रखें दिन में 3 से 4 दफा एटलीस्ट, और प्लस सबसे बड़ा जो है आप पानी को बिल्कुल मत करें स्टॉप, और सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएंगे तो आपकी जो आपने मेंशन किया पिगमेंटेशन जो पैचेस हो जाते हैं, छाइयाँ हो जाती हैं और स्किन की बेरौनक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है आप इसको मॉइस्चराइज रखें और नाइट क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें। दिन में आप वॉश करें अपना फेस और उसके साथ ही आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आपका पॉकेट फ्रेंडली हो, जरूरी नहीं है कि चीजें महंगी हो तो वो अच्छी होती हैं, आप उसको स्किन को रूटीन बनाएं, जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह नाश्ता करते हैं, उस तरह अपनी स्किन को आप ख्याल रखेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, एजिंग तो नेचुरल है लेकिन उसको दूर रखने के लिए, डिले करने के लिए आप अपने स्किन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इंसान की जैसे एज बढ़ती है वो है, लेकिन आप ये भी नोट करें कि वो खवातीन जैसे अपने का धूप में जाने से पहले या वो लेडीज जैसे डेली जो मेकओवर करती हैं, जैसे हम लोग हैं चैनल्स पे आते हैं या डिफरेंट होस्ट वगैरह, अब उनको भी चाहिए कि डेली क्लिनजिंग, जैसे अगर वो अंदर स्किन के अंदर ये तमाम केमिकल्स रुक जाएंगे, हमारे पोर्स बंद हो जाएंगे और ब्रीथ नहीं करेगी स्किन आपकी। जब आपकी स्किन ब्रीथ नहीं करेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपकी स्किन को, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी आपका बॉडी का ऑर्गन है। अभी इंडियन में तो है नहीं है, जब भी सो के उठो तो वैसे मेकअप कर हाँ, कुछ लोग मेकअप करके सोते हैं, वो क्लेंस नहीं करते। हम कहते हैं यार इतनी खूबसूरत क्यों होता है ऐसा। जैसे आप पोज का कह रही थी, पोज को साफ करना बहुत जरूरी होता है। लार्ज पोज हो उनको टाइटन करना जरूरी होता है, उसके लिए टोनर बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ टोनर को कोई अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन टोनर बहुत ज्यादा, टोनर का लगाने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा कॉटन में लें और पैचिंग करें। अच्छा, बस पैचिंग करें कि रगड़े नहीं। अच्छा। कोई चीज भी आप स्किन पे रगड़े नहीं। अच्छा, एक और कॉल, इसको भी आप मैं क्या करूं, अब मेरी प्यारी बहन आई है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपके शो ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। नाइला फ्रॉम कराची। जी नाइला, क्या पूछना है आपने? जी, समीना अंसारी को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। समीना अंसारी की प्रोडक्ट है। नाइला कैसी है? बहुत अच्छी इनकी स्किन की, क्योंकि इसके लिए मैं ये कहूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इनकी प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ। समीना अंसारी, थैंक यू नाइला, थैंक यू नाइला। नाइला जी, पहचान लिया? बिल्कुल, क्यों नहीं, यू आर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। अरे इसमें कोई शक नहीं, बहुत नाइस करूंगी। शादी में बुलाने का मौका दिया आपको भाई। थैंक यू सो मच। आप सबकी मोहब्बतें और अर्श
एंड सभी दोनों की बहुत मोहब्बत है। अर्श ने मुझे बहुत इनकरेज किया है, एक ब्यूटिशियन बनाने में उनका भी बड़ा हाथ है। नहीं 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 नहीं, ये जुमला लगे ना। थैंक यू नाइला, लव यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बच्चियों ये ब्यूटिशियंस होती है, मोहब्बत होती है, उनकी रिस्पेक्ट है। देखिए Respect. यू आर वेरी सीनियर, तो वो आपके रिस्पेक्ट, और वो खुद भी माशाल्लाह एक टीचर है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे मोटिवेशनल मैसेज के टीचर होके भी किसी और को भी आपने आपसे बिल्कुल, रिस्पेक्ट नाइला देना, का बहुत अच्छी है ये और नाइस सब लेडी करती है। है। अच्छा मैम आप बात कर रही थी कि पोर्स ओपन। अच्छा एक और बात बताइए, क्योंकि वी आर रेलेवेंट टू ब्यूटिशियंस, हम बहुत ज्यादा, और आपका कंसर्न बहुत बनता है। लाइक आपने नोट किया होगा, खवातीन जो हैं ब्यूटिशियंस, वो क्या करती हैं, WWF करती हैं, इट्स मीन रेसलिंग कर रही होती है। उनको थोड़ा सा, बेचारियों को नई सीखती है ना, तो उनको यही नहीं मालूम कि थोड़ा सा जरा ज्यादा ट्रेन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके खास होते हैं, क्योंकि आप चेहरे के साथ कुछ फेशियल कर रही है, तो उसके कुछ खास टिप्स भी तो होते हैं। बिल्कुल टिप्स होते हैं। चेहरे की अगर ढलक रहा जी। है, स्किन जिसमें कोलेजन का कम हो जाता है, उसके स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ होते हैं। हमेशा याद रखें, जो भी आप चीज लगाएं ऊपर की तरफ करें, नीचे की तरफ नहीं करें। प्लस आपके अगर आईज पे रिंकल्स हैं और आईज पे क्रो फीट्स है, उसको सिर्फ फिंगर के साथ आप इसको लगाया करें। जो भी आई क्रीम है उसको बिल्कुल प्यार से, जैसे ये भी कह रही थी, खींचातानी नहीं होती है। यू हैव टू, जो भी चीज है जिंदगी में आप प्यार से करेंगे तो उसका नतीजा हाय अच्छा निकलेगा। हाय। अच्छा जी, नौरीन सबा फ्रॉम कराची से PBI मैनेजमेंट से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम मिस साबी एंड मिस समीना, थैंक कैसे हैं यू आप? नौरीन, सब ठीक ठाक। कैसी हैं आप तो जान है PBI की। जी आज मुझसे रहा नहीं गया, और मिस समीना को देखकर मैंने कहा नहीं, मुझे तो कॉल करनी है, और इत्तेफाक से मेरी कॉल भी लगी। यस, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात शो में कॉल लग जाना बड़ी बात होती है। और माशाल्लाह से मिस साबी आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है, Thank you. बहुत बहुत माशाल्लाह। हर कोई जो है ना पूछ रहा होता है कि भाई किस चैनल से आ रहे हैं, तो हर कोई पूछता है, सबको बहुत पसंद आ रहा है माशाल्लाह से, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लेके चल रही हैं आप। थैंक यू सो और मच। मिस समीना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो आज इस प्रोग्राम में आई हैं। और PBI का एक ऐसा इदारा है जो एक, क्योंकि मैं PBI की एक एज ए मैनेजमेंट हूँ, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी PBI एक ऐसा इदारा है ब्यूटिशियंस का जो तमाम ब्यूटिशियंस को प्रमोट करता है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे तमाम ब्यूटिशियंस को। तो इससे अच्छी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। और मिस समीना आप कैसी हैं? ठीक हो नौरीन, आप कैसी हैं नौरीन? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू नौरीन, बहुत शुक्रिया। PBI के बारे में मैम मैं से जरूर बहुत सारे कहूंगी। सवालात कर PBI लिए। के बारे में मुझे एक जरूर। क्वेश्चन करना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और मुझे ये पूछना है, देखिए हमारी जो हम लोग अपनी तो स्किन केयर कर रहे होते हैं रूटीन में, लेकिन जो हमारी बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं 13-14 साल की, उनकी स्किन केयर पे भी कुछ बात करें आज, हम Okay. कुछ बताएं, गाइडेंस हाँ, ये दें कि बहुत- हमें उनकी केयर बहुत- कैसे करनी है। बहुत अच्छी बात। मैंने थैंक यू नौरीन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा thank इन्होंने, you. थैंक यू जानी, बहुत शुक्रिया। पता है क्या, इसलिए पूछ रही, इसकी अपनी बेटी जो है 13-14 साल की है, और बच्चियां दूसरी अपनी मम्मा को या फुप्पियों को या कजन्स को देख के कि यार वो हेयर स्टाइल या मेकओवर, तो उनका भी दिल चाहता है। तो आप बताएं ऐसे बच्चों को अपनी स्किन का कैसे ख्याल मैं रखना चाहिए? हमेशा कहती हूँ कि ऐसी बच्चियों को क्लेंजिंग शुरू कर दें। आप घर में एक अच्छा सा क्लेंजर ले लें जो पॉकेट फ्रेंडली हो, जो आप अफोर्ड कर सकें। देखिए ये चीजें मुस्तकिल रहनी चाहिए, Okay. ये नहीं है कि 10 दिन किया और छोड़ दिया, अच्छा बिल्कुल नहीं। एक क्लेंजिंग लें अच्छा सा फेस पे, और अगर फेस पे हल्का से दाग धब्बे या चीजें हैं तो उसको टोनर का बिल्कुल हल्का सा लगा के उसके पास एक मॉइस्चराइजर लगा लें। दैट इज व्हाट दे शुड डू, Okay. नथिंग एल्स। बट फेस को क्लेंस जरूर करें। Okay. मतलब क्लेंस करने का भी तरीका है, अगर वॉश कर रहे हैं फेस तो ये यूं नहीं मलें, फिंगर्स के साथ फेस को यूं करें, यूं 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 करके। सो दिस इज व्हाट, एंड देन लीव इट फॉर 2 minutes एंड देन स्प्लैश विद द वाटर। Okay. दिस इज व्हाट शुड बी फॉर द टीनेजर्स, जिसके 10 साल हैं, 12 साल हैं, 13 साल है। बिफोर दे रीच द प्यूबिटी एज हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, स्किन बहुत खराब हो जाती है, गंदी वाली एज होती है, ना बड़ों में होते हैं ना छोटों में होते हैं। उस वक्त चाहिए कि स्किन का खास ख्याल रखा जाए,
और सन ब्लॉक, किड्स सन ब्लॉक आता है, जो बच्चों के लिए एक सन ब्लॉक आता है जो माइल्ड होता है, वो ज़रूर माओ को चाहिए बच्चियों को स्कूल जाने से पहले सन ब्लॉक लगा के भेजें, क्योंकि गर्मी है, धूप है, और कराची का वेदर तो 8 महीने आपको पता है गर्मी होती है, और सर्दियों में मजीद डबल केयर हो जाती है, क्योंकि स्किन इच हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वाइट पैचेस हो जाती हैं। तो आप इस स्किन को मॉइस्चराइज रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को जो है उसका ख्याल इस तरह करें कि हर 3 घंटे बाद आप मॉइस्चराइज करें अपने फेस को, और सनस्क्रीन रखें, 2 चीज़ें रखें। और रात में एक छोटी सी टिप है कि वैसलीन ले लें, जो सब लोग अफोर्ड कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं, वैसलीन। उसमें हल्का सा पानी मिला के ओके। स्किन के ऊपर लगा लें, वाह। तो बहुत अच्छा आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा, पैचेस नहीं होगी, आपके स्किन ड्राई नहीं होगा, और आपके स्किन में विंटर रैश जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विंटर रैश इस सीजन में तो खास तौर पे, क्योंकि बहुत। जैसे ये हवा चल रही है ना, Dry। एक अजीब सी, अभी अभी वजू करके आए या मुंह धो के आए, तो क्या होता है कि वो एकदम स्किन जो है ना, वो अल्लाह माफ करे जो है वो खराब सी होने लगती है, ऐसी खिचड़ी होती है कि पता नहीं क्या हो गया, तो हाथों के ऊपर वाइटनेस भी आ जाती है, ये भी होता है। अच्छा, अब मैं एक और सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह आपने कहा स्किन से, क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, सवाल नाज़रीन का भी सवाल है, क्योंकि जब आप बात कर रही थी तो मैं सवाल ले रही थी, और वो सवाल ये बिल्कुल। कि जब स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, स्किन डर्टी हो जाती है, ब्लैक हेड और वाइट हेड, ये बताइए कैसे रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल। ब्लैक हेड्स को पहले तो आप कोशिश करें कि ये ब्लैक हेड्स नहीं आए। कैसे? अगर आप रोजाना क्लेंस करेंगे, रोजाना टोनिंग करेंगे और मॉइस्चराइजर लगाएंगे या सीरम अकॉर्डिंग टू व्हाट यू कैन अफोर्ड, तो आपके ब्लैक हेड्स कम से कम होंगे। और अगर हो गए तो उनको तरीका ये है कि आप अच्छी तरह जब क्लेंस करेंगे तो वो नरम हो जाते ठीक है। हैं, तो वो खुद ही खुद निकल जाते हैं, या कोई अच्छी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाके उसको निकालने का। लेकिन अगर आप अपने पोर्स साफ रखेंगे तो ये और प्रॉब्लम टाइट ही नहीं रखें, होगी। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं अच्छा होगी। जी, मेरे एक कॉलर है सीमा फ्रॉम डिक्सन फ्रॉम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सीमा कैसे Hello, हो? Sabi and Miss My Love Sabina Ansari. Thank you. Doing very good, mashallah. ओके, थैंक यू सीमा। यू आर वाचिंग। Yes, I'm watching you. मैं जो तो स्पेशली आपका प्रोग्राम कर रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा आपको भी कॉल ले ही लूं, मैं यहाँ पे आपको एक सरप्राइज दे दूं। बस बिल्कुल सरप्राइज। पीबीआई की मैनेजमेंट का हिस्सा आप कब तशरीफ ला रही हैं, लोगों को कब अवेयरनेस दे रही हैं हेयर से रिलेवेंट? और बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वेट कर उनके। रहे हैं। अभी लड़की गई है कराची से बाहर, वापस आने का नाम नहीं ले रही। दिल लग गया। अल्लाह ताला 30 नवंबर को I'll be in कराची, इंशाल्लाह, और 2 महीने के लिए इंशाल्लाह। आती नहीं हूँ। बिल्कुल आप आए, और हम आपका कहते हैं शिद्दत से वेट करें हम, इसलिए कि हमारी बहुत सारी ब्यूटिशियंस हैं जो हेयर प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस से आप जो है ना फिर उनको फायदा देंगी कि नहीं देना? इंशाल्लाह, जरूर जरूर, क्यों नहीं। एनीथिंग फॉर पीबीआई। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू जानी, थैंक यू Thank you. टेक केयर, बाय। अच्छा जी, आपने एक सवाल किया था पिगमेंटेशन जी, का। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए जैसे कि छाइयाँ हो जाती हैं और स्किन 2 टोन हो जाती है, उसके लिए आई एम सॉरी बिकॉज आई एम अ पामर्स ट्रेनर, तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि आप इसका थेरेपी ऑयल जरूर इस्तेमाल Okay. करें। बच्चियां हैं, बढ़िया हैं, और रीजनेबल है, इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। आप सुबह दोपहर शाम लगाएं, आपकी ये पिगमेंटेशन जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक ये है। जरूर एक आप मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर दूसरे बंदे को पिगमेंटेशन है कराची में, तो ये आप ख्याल रखेंगे स्किन का, तो आपको अपना ख्याल रखना है ना, दूसरा तो नहीं रख सकता। अच्छा जी, हमारे दिन में एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हिना जुबैर फ्रॉम मलीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। हिना, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से ओके, मिस अमीना अंसारी को देख के। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू सो मच। लेकिन आपके चाहने वाले कैसे खट खट फोन आ रहे हैं, ये अच्छी बात है ना? बिल्कुल, ये तो माशाल्लाह से इनका एक्सपीरियंस बोलता है, और इतना अच्छा माशाल्लाह एक्सप्लेन करती हैं, Thank इनके बारे में इतनी नॉलेज रखती हैं। थैंक ये यू। बहुत बड़ा सरमाया है ब्यूटी इंडस्ट्री का। इसे हम यूं कहेंगे कि ये हिडन टैलेंट है, और हमने इनको कहा ये कि मैंने कैसे कहा था, आप मुझे कहने नहीं दे रही हैं कि अर्श इज द वन हु ब्रॉट मी इनटू लाइमलाइट। Aye. ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव मी द अवार्ड, जो कि किसी ने मुझे नहीं दिया इंडस्ट्री में, मगर अर्श ने दिया। नहीं, नहीं, you are deserving, वेरी भाई। वेरी थैंकफुल। वो असल में वो किंग नहीं है, किंग मेकर है, वो हीरे ढूंढ ढूंढ के लाता है, आप हीरा हो, आपको नहीं मालूम। I am really grateful to him, and I always think he is a और साथ ही king मैं आपको maker. बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, आप इतना अच्छा माशाल्लाह शो लेके चल रही हैं, माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन। मैं रोज देखती हूँ
बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आती हैं जिनको बहुत नॉलेज होती है और हमें बहुत फायदा है देखकर सब चीज़ों को, बहुत नॉलेज। लाइन लगी हुई है लोगों के आने के लिए शो में लगे के वाकई में यार अच्छा ये बताओ ना, यू आर यानी कि हम अब यूं कहेंगे कि आप पीबीआई का एक हिस्सा हो मैनेजमेंट का, कि कैरलॉन और पीबीआई की एक ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है बड़ी एक्सक्लूसिव, बिल्कुल। उसकी तैयारी कैसी है ना? आ रही हो अपनी बहुत सारी बच्चियों के साथ, फिर आप आ रहे हो ना? बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और लोग आने के लिए बहुत बेचैन है, बेताब है, क्योंकि हमेशा पीबीआई की क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो पूरे कराची में कहीं नहीं होती। पूरे पाकिस्तान में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में गए हैं। इंडोर्स करके ना पूरे पाकिस्तान में ब्यूटी वर्कशॉप में। चले लोग तैयारी इंतजार करते हैं इस क्लास का, क्योंकि इसमें एक्टिविटी बहुत होती है और बड़े बड़े नाम आते हैं इस शो में, इस क्लास में, और लोग सीख के जाते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो आज जो इस पोजीशन में है वो सिर्फ इन क्लासेस के थ्रू हैं, और ये स्पेशली प्रिविलेज जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं। मैं इनके यहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट से मिली, मारूख है जो डेफ एंड डम है, जिन्होंने आपने बहुत प्रमोट किया ये वाली सेगमेंट को, जो डिसेबल है मगर खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये पीबीआई का एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से ये हमेशा अंडर प्रिविलेज यानी वो लोग जो आगे नहीं आ सकते, पैसे नहीं है या कुछ हालात सही नहीं है, बट पीबीआई उनको सामने लाता है। बिल्कुल। अच्छा एक और बात आपने जो माशाल्लाह आप सब तो जानते हैं, लेकिन एक है कि इस मॉर्निंग शो का भी एक खास ये कि वो टैलेंटेड जो हिडन है हम उसको भी ला रहे हैं, और सब स्किल्स एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स या जिसके अंदर जो टैलेंट है उसे मौका नहीं मिल रहा, कोई मौका नहीं दे रहा, तो हमारी पूरी कोशिश है हम उसको बूस्टअप करें, उसको कॉन्फिडेंस डेवलप करें, क्योंकि वो टैलेंटेड है। और पाकिस्तान का टैलेंट कैसे जो है वो नीचे हो जाए उसको हमने बहुत ऊपर लेकर आना और हमने उसका एक हिस्सा बनना है। लेकिन सभी को ऐसा शो नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा। दिस इज द फर्स्ट शो जो ब्यूटिशियंस को सामने ला रहा है, सिर्फ ब्यूटिशियंस के लिए काम कर रहा है। आई मीन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू आर नॉट गेटिंग एनी फंड, आपको कोई फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आप कर रहे हैं बिकॉज आप चाह रहे हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, और ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। आपके इवेंट्स वगैरह सब ब्यूटी से, फैशन डिजाइनर्स, कपड़े, ज्वेलरी, और इस सब बिल्कुल हाजिर। अभी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आ रहा है और उसके अंदर वो लोग सब जो है ड्रेस डिजाइनर्स भी हैं, और खासतौर पे वो जो कलरफुल दुपट्टे बनाते हैं, टाई एंड डाई और बहुत सारी ये सब चीजें सब जुड़ी हुई। मेहंदी वाले हैं तो मेहंदी, गजरे वाले हैं गजरे, फूल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द ब्यूटी। ये मिस समीना अंसारी साहिबा। चलिए जी, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज दे दे अपने नाज़रीन को। आपको मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि ये शो तो है अपनी जगह जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ब्यूटी इंडस्ट्री की जितने भी हमारी ब्यूटिशियंस हैं उनको रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाथों से काम करती हैं, इनके अंदर हुनर है। और गवर्नमेंट से भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ इस इंडस्ट्री को आप लोग लोन्स दें लोगों को। कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, सैलून्स बंद हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई है। प्लीज़ आप लोग इसको देखें और हमारे प्रोफेशन को ये मत कहें बेचारी पार्लर वाली। प्लीज, वी आर नॉट। हम आपको खूबसूरत बनाते हैं, हम ब्यूटीफुल बनाते हैं आप लोगों को। तो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन। बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, बहुत एजुकेशन फैला रहे हैं। आपके सामने हैं सभी एंड आश और बहुत सारे अदारे जो इस पे काम कर रहे हैं। सो रिस्पेक्ट द ब्यूटिशियंस। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी बात की और ये बहुत जरूरी है। चलें जी, Thank you so much. आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ये तो हमने आज स्किन की अवेयरनेस दी है और जो अब सेगमेंट है वो आज जरा हट के है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। और है ये कौन सा सेगमेंट? जी हाँ, ये है ब्यूटी सेगमेंट। मैंने क्या कहा था, जोर का झटका धीरे से लगा है और इतना जबरदस्त काम। और ये काम की फनकारी किसने की है? बहुत ही सीनियर माशाल्लाह, बहुत सारी ब्यूटिशियन को सिखा चुकी हैं, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर, बेहतरीन प्रेजेंटेबल काम है उनका जो सबको बहुत पसंद आता है। और एक बात कहूँ, हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है और ये टैलेंटेड है और टैलेंटेड थी,
लेकिन हिडन थी, बस और कुछ नहीं था। हमने कहा अरे क्या हो गया है, सबको बताएं, यहाँ पर आए और गुड मॉर्निंग विद सभी में आए और ब्यूटी सेगमेंट में आके बताएं और लोगों को बताएं, तो इनको बहुत अच्छा लगा। तो बेहद यानी कि रिक्वेस्ट पर इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन मौजूद है, सदफ साइम फ्रॉम सोनी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदफ खुद इतनी सिंपल और इतने प्यारे शशके यहाँ तैयार के, अभी दिखाएंगे, रुक जाओ, अभी नहीं दिखा रहे, इतना प्यारा काम यहाँ पर स्पेशली आज आप मेरे शो में आई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि अर्श मीडिया ऐसा है कि हर ब्यूटिशियन, हर ऐसे काम जो बिल्कुल लोगों को मालूम नहीं है, किसी को कुछ टैलेंट के बारे में, और आप लोग जो है सामने लेकर के आ रहे हैं, तो ये खुशी की बात है ना कि अर्श मीडिया इतने लोगों को आगे कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, इन्होंने अर्श मीडिया PBI ऑफ कोर्स साथ में ही है और आज ये आई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। ये आज मैं देख रही हूँ बड़ा प्यारा आपने, अच्छा ये आज तो ये मेहंदी स्पेशल लेकर आई हैं और मैं चाहूंगी थोड़ा सा कैमरा सिर्फ अभी मेरी प्यारी बहन कुछ ब्रीफ करना चाह रही है, ये सबसे छोटी दुल्हन को क्यों लेकर आ गई हैं आप? मैं इस वजह से लेकर के आई हूँ क्योंकि शक्ति अक्सर दो। घरों में फंक्शन, शादी इवेंट होता है तो बच्चे जरूर वो करते हैं कि मम्मी तैयार होना है मुझे, तो ये मैं लेकर के आई हूँ इनको रेडी करके कि देखें कि बच्चों को भी बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप करना और हेयर स्टाइलिंग करने से कितना लुक इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो भी खुश हो जाते हैं। आप भाई वाह, बहुत प्यारी। फूल तो देखो आर्टिफिशियल है, तो मुझे जाते हुए दे देना, मैंने शादी पे जाना है। अच्छा, ये नेक्स्ट ये भी बड़ा जबरदस्त है, येलो एंड पर्पल, ये मायो लुक है। ओके। और फिर उसके बाद जाकर करके आजकल आपको पता है कि कितनी अच्छी गैदरिंग होती है, अरे तो भाई को डांडियां, मेहंदी, टैबलो, ये तो बहुत जरूरी होता है और खासतौर पे दूल्हे की बहनें, ये सब उनके लिए। ऑफ कोर्स आपके पास तो सैलून में आते रहते हैं लोग। अच्छा, ये येलो के बाद है ये पिंक में ग्रीन, ये मेहंदी लुक है। ओए होए होए होए, आउटस्टैंडिंग। ये दुल्हन को वेयर करे बहुत प्यारा लगेगा, क्या कहते हो? दोनों ड्रेस जो है ना इसी तरह दुल्हन वगैरह मेहंदी पे वेयर कर सकती है जी। ये भी बहुत ये आप चाहें तो इस तरह की ब्राइड्स तैयार करें मेहंदी मायों की, या फिर जो सिस्टर घर पे होती हैं एंगेजमेंट पे भी कर सकते हैं, तो इस तरह के लुक जो बिल्कुल वेयर कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये ढोल की लुक है। ढोल की जबरदस्त ढोली पे होगी भंगड़ा, और ये वाकई में यार का सोच के बना है सदफ, यार वेरी जीनियस। अच्छा, ब्यूटी एक्सपर्ट तो है, ब्यूटिशियन तो है, लेकिन ये मेमोरी में लाना कि ये इस तरह होना चाहिए, ये क्रिएशन तो बड़ी डिफरेंट है यार। आज तक किसी ब्यूटिशियन ने नहीं सोचा ऐसा। हाँ, तो बस ये कि मेरे जहन में था कि एक इस तरह का इवेंट होता है शादी में, कज़न वगैरह सबके माइंड में होता है कि हमने ढोल की करना, हमने मायो करना, हमने मेहंदी करना है, तो मैंने कहा इस तरह का एक गेटअप होना चाहिए प्रॉपर तरीके से ना, कि कोई भी देखे जो भी तो उन्हें मज़ा आए कि अच्छा हाँ इस तरह की मैं लुक करूँ तो ऐसी लगूंगी। क्या बात है। और साथ साथ सदफ का नंबर भी जो है डिस्प्ले हो रहा है, आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। ये पूरी मेहंदी की जो है ना आपको बहुत अच्छा यानी कि मेकओवर तो करेंगी, गाइड भी बहुत प्यारा कर सकती है। अच्छा, मैं चाहूंगी शहजाद भाई इनका सॉन्ग जरा रेडी रखिएगा जब तक मैं इनसे गुफ्तगू करी हूँ, फिर हम बच्चियों की जरा हम चाहते प्रेजेंटेशन रैम भी हो जाए तो और भी जरा आप लोगों को मजा आए कि देखे कितना प्यारा। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं अरीबा बात कर रही हूँ कराची से। ओके अरीबा, क्या पूछना जी? हेलो जी जी, बोलिए बोलिए अरीबा। जी, मैंने तो आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। लेकिन ये जो सदफ हैं इन्होंने ब्राइड बहुत ज्यादा हसीन बनाई है। अच्छा। और हमारे घर में शादी आ रही है, अगर हम इनसे राब्ता करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अरीबा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इनका नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा है और मैंने अभी मेंशन किया था इसी वजह से कि अगर इनसे कोई राब्ता करना चाहे देन इनको कॉल कर सकता है। अच्छा जी, सॉन्ग रेडी है सदफ, इजाजत है? फिर उसके बाद गुफ्तगू हम कंटिन्यू करेंगे। चले जी, सबसे पहले आप यहाँ गुड़िया आके खड़े हो जाओ, सॉन्ग अभी चलेगा तो फिर आपने जो है ना छोटा छोटा वॉक करना है, ठीक है? डन है? बहुत क्यूट लग रहे हो आप, शिशका लग रहे हो। अच्छा जी, सदफ के साथ साथ बात हो रही है और इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान ब्यूटी एक्सपर्ट ब्यूटिशियन मौजूद है, सदफ साइम फ्रॉम सोनी सैलून से। और मैं इस लड़की ने सारा मुझे बुला दिया और मुझे ये सूट दे के जाना, अच्छा अभी मैं पहनूंगी। बहुत क्यूट लग रही है और जितने बच्चे वहाँ देख रहे हैं मैंने देखा बहुत सॉफ्ट सा मेकओवर भी हुआ है, आपने बहुत सॉफ्ट रखा है।
बिल्कुल नेचुरल। बच्चों को तो ऑलरेडी मेकअप की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल। ये तो उनके शौक के बुनियाद पे किया गया है ना, कि वो उनके शौक पूरी हो जाए। क्या बात है। चलो जी, आप कहें सामने, अब अंकल को देखें, ये उभरती हुई मॉडल। आवाज आवाज खोलो। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं साथ साथ सदब से बात भी कर रही हूँ और सदब का नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूंगी कि सदब, आपसे तो मेरी गपशप चलती रहेगी, मैं शहजाद भाई आपसे कहूंगी, जब मैं इनसे बात भी कर रही हूँ साथ साथ में इनके क्लोज चेहरे जो है ना फोकस करते रहेगा गुफ्तगू में, ताकि इनका मेकओवर जो इतना खूबसूरत काम किया, आउटस्टैंडिंग, मैं खुदा की कसम मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं बहुत प्यारा आपने मेकओवर किया। तो मैं चाह रही हूँ साथ साथ गुफ्तगू भी जारी रहे और इनके फोकस भी जरा क्लोजअप में चलते रहे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज आपने स्पेशली मेहंदी का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, ऐसा क्यों सोचा? ऐसा इस वजह से सोचा है कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जब शादी का सीज़न स्टार्ट होता है, घरों पे शादी की बात होती है, बहनों की, भाइयों की, तो सबसे पहले बहनें, जो भाई, छोटे भाई बहन होते हैं, कज़न्स होते हैं, उनके जो होते हैं ना थीम, बारात वलीमे से ज़्यादा वो डांस, मेहंदी, मायो लुक में ये लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं, कज़न्स वगैरह, बहनें। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस तरह की थीम को और इन्हेंस कर। ओके, अच्छा, आज तो आपने लेकिन यहाँ पर जितनी भी ब्यूटिशियंस आई हैं उन्होंने ब्राइडल्स के ऊपर भी किया है और सिखाया भी है, तो आप सिर्फ हमें दिखा रही हैं, सिखाने का भी कुछ मूड है? हाँ, कल मैं आऊंगी तो इंशाल्लाह कुछ सिखाऊंगी। पक्का पक्का प्रॉमिस? बिल्कुल। चलिए जी, हमारे वैसे मैंने इनको ना बिहाइंड कह दिया था कल भी आना है, ये मुझे सिर्फ मेहंदी पे नहीं टका देना, चले जी ऐसा नहीं होगा, अब हमने करना है इसके ऊपर ब्राइड का क्या कॉन्सेप्ट है कि ब्राइडल मेकओवर एंड वलीमा, ऐसे दो चीजें। हाँ, इस तरह की है। और फिर उसके बाद जैसे कि बहनें वगैरह रेडी होती हैं, ग्लैमर मेकअप, स्मोकी मेकअप, इस तरह का भी कोई लुक क्रिएट करूँगी। अच्छा, आजकल मेकओवर किस तरह का ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? कितनी ऐसी क्लाइंट होती हैं जो बिल्कुल नो मेकअप चाहती हैं। ओके, और कितनी, जैसे हाँ बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है। और कितनी ऐसी क्लाइंट होती हैं कि उनके जहन में होता है कि हमने चार्जेस पे किया है पार्लर में, तो कुछ नजर आना चाहिए। आय अल्लाह, शादी का भी तो एक आपको ये एक माइंड होता है ना कि आप क्लाइंट की माइंड को समझें,
ठीक है। कि मेरी क्लाइंट मुझसे क्या चाह रही है। तो आप डिस्कस करें, कोई भी ब्यूटिशियन हो, डिस्कशन करें आपस में कि आप कैसा लुक चाह लेकिन रही हैं। एक बात है, आपने हर चीज बड़ी प्लीज एक जगह स्टिल रहे ना आप लोग। अच्छा, पता है कि मैंने एक चीज नोट की है, आपका मेकओवर भी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, और आपने जो जो ज्वेलरी जो भी उनको कैरी करवाया है, दुपट्टा या कुछ है, बहुत स्टाइलिश एक अंदाज प्रेजेंट किया है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। मैं इसी वजह से तो कि लोग देखें, बहनें वगैरह जो भी हैं जिनके घरों में शादी है, वो देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम हैवी ड्रेस है तो हैवी ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हाँ, ठीक बहुत प्यारी है। बात। तो और अगर आपकी पेशानी खुली हुई है तो आप उसमें माथा पट्टी पहने, ओके। पेशानी आपकी तंग है तो आप उसमें टीका लगा लें। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता है, इल्म नहीं है उन्हें ना। तो ये इस तरह की चीज़ें मेरी कोशिश यही है कि लेकर के आऊँ और वो देखें और वो समझने की कोशिश करें कि हमें वेयर कैसे करना है। क्योंकि नेक्स्ट डे फिर कोई और फंक्शन है हमारे, पहले मेहंदी है, फिर मायो है, फिर ढोलकी है, तो हमें सब चीज़ों में चेंज लुक होना चाहिए हमारे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आप देखें किसी को ज्वेलरी पहनाया है, किसी को नहीं पहनाया, ठीक है, किसी की हैवी ज्वेलरी, किसी की लाइट ज्वेलरी। तो अच्छा, कितने साल से माशाल्लाह सदफ, माशाल्लाह कितना साल हो गया आपको काम करते? हाँ समथिंग 18 साल तो हो गए। अच्छा, इनमें से इनकी उम्र की रातें निकाल दो, कैसे, ठीक है ना? मेरी बहन लग नहीं रही इसलिए। कितनी स्ट्रगल की यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब मैंने अपना पार्लर ओपन किया था तो समथिंग समझे कि एक स्टोर रूम था मेरा पार्लर। वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं ना, खवातीन जो हमेशा अपने आप को समझते हैं, ये इंस्पिरेशन लोग हैं। आप ये समझते हो ना कि आप लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा, आप कभी आगे नहीं आ सकते, हमें कभी कुछ कर नहीं सकते, तो जिन लोगों के एक स्टोर रूम से शुरू होते हैं ना, ये मोटिवेशनल मैसेज है आप लोगों के लिए। जी सदफ, बताइए, आप खुल के बताइए जी। उसके बाद जाकर के मैंने मज़ीद यानी कि मैंने कोर्सेज किए, मगर मुझे यानी कि अपनी चीज़ों से तसल्ली नहीं होती थी। मैं सोचती थी इससे आगे और करूं, इससे आगे। आज तक मैं सीखती हूँ और पढ़ती हूँ। अरे क्या बात है, हमारे तो कॉलर भी हैं, बात करते हैं हम, कंटिन्यू है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी, आवाज कम आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अब ठीक, अस्सलाम। ओके जी जी। कौन? सदफ जो ब्यूटिशियन आई है, इनका काम माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। ओके इन्होंने बहुत अच्छे तैयार किए, मैं डिफरेंट लुक तैयार किए हैं ओके, और मैं बहुत इम्प्रेस हुई इनके काम से। गुड, वेरी गुड। और मैं चाह रही थी कि आपके तो हमेशा इसमें सिखाया जाता है, क्लास दी जाती है, तो क्या ये सिखाएंगी हमें? मैं सीखना चाह रही थी जरूर कि आपके प्रोग्राम के तहत। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा, इन्होंने शायद उस वक्त होल्ड पे होंगी, इन्होंने सुना नहीं होगा। ये बिल्कुल कल इंशाल्लाह आएंगी और ब्राइडल मेकओवर का भी बताएंगी कि उनकी अपनी प्रेजेंटेशन लेकर भी आएंगी। सही है ना मिस? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपकी, आपने माशाल्लाह इतने साल, 18 साल बहुत हार्ड वर्किंग की। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया मैंने, आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर करके। फिर उसके बाद जा कर के मैंने अपना सैलून बनाया। पहले मैं रेंट के शॉप में होती थी, ओके। उसके बाद जा कर के क्यों अब देखिए दो चीज़ें होती हैं कि आपकी मेहनत और आपके नसीब जो अल्लाह ताला आपको अता करे। बेशक आपका नसीब आपके साथ है और इंशाल्लाह हम लोग मिलके और आगे भी और लोगों को बताएंगे वो अपना नसीब बदल सकते हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे सदफ, ठीक है इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच सदफ आपका। और नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, हम लोग रुकेंगे छोटी सी ब्रेक और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। इस वक्त मैं आई हुई हूँ सोनी ब्यूटी सैलून में और मेरा मेकअप किया हुआ है सदफ ने और मुझे इतना हसीन और खूबसूरत बना दिया। और आप भी आइए, आप भी खूबसूरत बन जाइए। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप
मॉर्निंग विद सभी का आ गया है किचन और कौन मौजूद है? जी हाँ, हेजल ओवन से मिस आयशा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आप और कैसे हैं? आज क्या सरप्राइज है? तो खाना वाना कुछ नहीं है भैया, तो मीठा है। और मीठे में भी एक चीज होती है कि मीठा किस तरह का है। कुछ लोगों के पास, कुछ लोग कस्टर्ड बनाते हैं, कुछ लोग केक बनाते हैं। और केक नॉट इजीएस्ट जॉब। ये तो आयशा के माशाल्लाह ऑनलाइन भी काम जी, करते मैं हैं, online करती हूँ। मोमेंट्स में है ये। और कैसा लगा आपको यहाँ आना? और ये बहुत अच्छा पहला एक्सपीरियंस है
तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं आपको लाइव जो है बना के दिखाऊंगी। अच्छा, आप किस नाम से, इसी नाम से करते हैं? मैं हेजल्स ओवन बाय आयशा के ही नाम से करती हूँ। ओवन बाय आयशा के नाम से ही माशाल्लाह। फेसबुक पे आप जाके फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग वो विजिट कर सकते हैं। क्या बात, गुड गुड गुड, ग्रेट। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको भी इनवाइट करते हैं, आप हमारे मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में आ सकते हैं। चलिए जी, वी विल स्टार्ट। सबसे पहले अपने बेसिकली स्पंज केक है, हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। अच्छा, पहले बताएं केक जो है वो भी आप साथ साथ करें, साथ साथ बताएं कि ये जो इसका क्या बनता है, केक का क्या बोलते हैं हम? बैटर। हाँ, वो जरा थोड़ा बताएं। बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा बनना चाहिए, उसका क्या तरीका? ये जो है स्पंज केक होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन आपको टेक्निक जो है वो उसकी यूज करनी होती है, लाइक बीटिंग की, आपकी बीटिंग अच्छी हुई हो, आपकी जो है मिक्सिंग सही हुई हो। और जो है सॉफ्टनेस जो है केक में आती है सोकिंग से। तो ये मैं देखें सोकिंग कर रही हूँ केक को। ये क्या डाल रहे हैं आप इसमें? ये जो है पाइनएप्पल सिरप है, क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो इसमें जो है कॉकटेल जाता है और अपना चॉकलेट चिप्स जाते हैं, और इसमें उसी टिन में जो है सिरप होता है पाइनएप्पल का। आयशा, नेक्स्ट टाइम पे ना आपने, क्योंकि हम आपको लॉन्ग अच्छा टाइम देंगे जिसमें आपने जो बताना है ये खास तौर पे ये जो सोकिंग और ये बनाने का तरीका। जी बिल्कुल। बेकिंग भी फिर जो है अगर इंशाल्लाह टाइम होगा। अच्छा, जो नीचे वाला स्टफ लगा है ना, ये सेम अभी ऊपर इसी ये पूरा ही कंटिन्यू है, ठीक है। ये इसको मैं कंटिन्यू नाज़िन कहेंगे पहले लगाया वो नहीं बताया, वो वही चीज मैं अभी रिपीट कर रहा है, वही सेम वही हो रहा है। नीचे पहले सोकिंग की है, ठीक है, फर्स्ट बन गया, अभी सेकंड बन रहा है। ये जो है क्रीम जो है वो मैंने बीट करी है, क्रीम बीट करी है, उसमें जो है चॉकलेट सिरप यूज किया है, ठीक है। सलमान का आप ले सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में आता है। और जो है क्या कहते हैं, होम बेस्ड जो काम कर रही होती हैं खवातीन, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा आयशा, एक बात बताएं कि ये मैं वैसे जनरली नोट किया कि जो घर से जो आप जैसे खवातीन जब बनाती है केक, तो उसका जो है क्रीम हमारे उसमें मतलब बुरा नहीं लगता, जबकि बाजारी केक में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखें हम लोग घर में वो चीज यूज करते हैं जो हम खुद खाते हैं, ठीक है। क्वालिटी वाइज हम लोग बेहतरीन चीज सेलेक्ट करते हैं और वही यूज करते हैं ताकि हम खुद भी घर में खा सकें। और जो है अब कमर्शियल जो है लाजमी आते हैं, उनको सिर्फ निकालना होता है। लग गई इन्होंने डायरेक्ट ही मतलब सही है ना, ये में यही होता है अजीब सा। अब फ्रिज में भी रख के देख नहीं होगा, फ्रिज में भी रखेंगे आपको टेस्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट ही रहेगा। अभी घर के केक को 2 दिन 3 दिन भी आप यूज करोगे ना, उसका इसका सॉफ्ट ही रहेगा, इसका टेस्ट आएगा, इसका सॉफ्ट ही रहेगा। ये मैंने जो है क्रीम कवर करने के बाद जो है कॉकटेल डाला है, फिर इसमें जो है हम चॉकलेट चिप डाल रहे हैं। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट केक में यही सारी चीजें जाती हैं जो इनका फ्लेवर जो है बहुत मजे का बनाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी। लेकिन आपने मुझे ये केक आपने सॉफ्ट, जो अक्सर लोग ब्राउनी बनाते हैं जो भी है, मुझे तो इसका इतना नहीं मालूम। अब ये जो है हम चॉकलेट सॉस डाल रहे हैं ताकि जो है इसमें चॉकलेट का फ्लेवर जो है वो इनहेंस हो। जब कॉकटेल के साथ चॉकलेट का फ्लेवर होगा तो वो बहुत मजे का लगता है। अब ये हमारी जो है लास्ट लेयर है, हम कोशिश करते हैं लास्ट लेयर जो है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, क्यों? ताकि जो है हमारा बिल्कुल जो है सेट रहे ऊपर से ना। तुमने तो बड़ी मेहनत की, वो पूरा बाउल में देख रही हूँ, वो बीटिंग बहुत जबरदस्त की है यार, बहुत जी। ये भी टेक्निक होती है, आपको देखना होता है कि ये सॉफ्ट ना हो, और खास तौर पर सर्दियों के टाइम पे जो है ये अच्छी स्टे कर जाती है। गर्मियों में होता है कि थोड़ी मेल्ट होती है, बट ये कि सर्दियों में जो है। कितने साल टाइम हो गया? सॉरी, मुझे जो है 2 साल से मैं होम बेस्ड ये कर रही हूँ, ठीक है। अब जो है बेकिंग में ये होता है कि आपको ना प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आए अल्लाह। घर में क्योंकि आप रहते हो तो किसी को नहीं पता होता आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सिर्फ बेकिंग के ऊपर ही अभी नहीं हो रहा है? जी, मेरा भी सिर्फ बेकिंग पे ही हो रहा है। लेकिन आप दूसरा भी, जैसे आप कोई और भी चीजें उस पर ऑर्डर कर सकते हैं आपको? नहीं, फिलहाल जो है मैं बेकिंग ही आइटम कर रही हूँ। लाइक उस पे हो सकता है एक्चुअली एक बच्चा पार्टी रेडी हो जाए जब भी आपके घर में हो, कोई भी तकरीब, लाइक आपकी जो है हैप्पी बर्थडे हो या कोई भी बच्चों की होती है, जैसे आप लोग कुछ घर में पास, स्कूल में पास हो जाते हैं, तो वो भी सेलिब्रेशन आप लोग कर सकते हैं। उसमें जो है स्पेशली आप केक का ऑर्डर कर सकते हैं, बिस्किट्स एंड और भी क्या चीज हो सकती है जो बच्चों बेकिंग में जो है पिज्जा भी आता
आता अरे है, वाह। ठीक है। इसमें सेवरी आइटम्स, कितनी अच्छी है आयशा, कब बना रहे हो? इसमें जो है सेवरी आइटम्स भी आते हैं Okay, बेकिंग में, क्योंकि जहाँ हेजल्स ओवन यूज हो गया, ओवन, जी जी जी, ओवन का मतलब है आप ओवन में जो जो चीजें बना सकते हो तो वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये बहुत हमारी अच्छी यही है कि मेन्यू जो है हम बढ़ाते चले जाएंगे। इंशाल्लाह। ये पिज्जा मैं चाहती हूँ बहुत देसी टाइप का जो है ना यहाँ पर सिखाया जाए इंशाल्लाह। ताकि जिसमें जो इजीएस्ट लोग भी घर में बना सके। ये जो है मैंने केक को जो है क्रम कोट करा है, वाह, ठीक है, ताकि जो इसमें क्रम्स निकल रहे होते हैं वो जी, जी, फिलहाल जी। नहीं अब ठीक निकलेंगे। है, सारा कवर कर दिया आपने तो। जी, अभी आपको मैं डेकोरेट भी करके दिखाऊंगी कैसा होता है। फिनिशिंग बस चाहिए होती है। डन डन डन, ठीक देखिए है, ना, केक में। वाओ जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन, और मॉर्निंग शो में हम दे रहे हैं आपको मौका यहाँ पर आने का, अपने काम को, अपने खाने, जो आप ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स खास तौर पे, बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0344206902, और बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने टैलेंट को इनहेंस कर सकते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, हम चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर भी आप जो है मशहूर हो जाए। ये मैंने जो है क्रीम को थोड़ी सी सॉफ्ट करी है, बस इस तरह मिक्स करके, ताकि जो है मैं कोटिंग करूं ओके। तो वो बिल्कुल आराम से जो है अच्छे तरीके मैं से जरा coat हो देखूं तो सही, ये जो जाए। आप मैं एक बिल्कुल चीज आप देख रही हूँ, टेस्ट भी करके देख सकती हैं। ये काम मुझे लगा दो। ये क्या बात हुई भाई, टेस्ट भी करूं। आप टेस्ट अरे भी कितना करो। सॉफ्ट है ना, कितनी बीटिंग बहुत जबरदस्त की। फ्लफी और सॉफ्ट। हाँ, फ्लफी है, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा चख लूं यहाँ से। अब देखा ना, अब देखे मैंने क्या कहा था, और यही चीज अगर हम वहां चखते हैं तो हमारे जाके ऊपर तालू पे लग जाती है, चिपक जाता है। चिपक जाता है। देखा जी, अरे वाह, बहुत टेस्टी। अच्छा अच्छा, है इसमें ना? चॉकलेट सा फ्लेवर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो मैंने जो है इसमें चॉकलेट सिरप डाला है, क्रीम को करके। आई, कसम से बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे। अच्छा, मैं एक बच्चों का प्रोग्राम करूंगी, फिर उसमें आपको बुला। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप मुझे बच्चों के लिए बुलाइएगा। केक बनाएंगे इंशाल्लाह जरूर। कैसा? बाकी जो चलो जी, है डन हो गया। आयशा जी हो गई है डन हेजल ओवन से। मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हम होम बेस्ड काम करते हैं तो हमें निकलने का मौका नहीं मिलता। उसमें घर में सारे रहते एक एक हैं। बच्चों की हम एक एक बार केक करें तो उसमें कुछ डॉल ऐसे कुछ बिल्कुल डिफरेंट ऐसा केक करके आप बच्चे जो खुश हो जाएं। लाजमी विजिट करिएगा मेरा पेज भी, उसमें काफी वैरायटी है। बच्चों के लिए हम प्रोग्राम करेंगे। बच्चे रेडी हो इंशाल्लाह, जाएं, इंशाल्लाह। प्यारे प्यारे फ्रॉक्स पहनना शुरू कर दें, जितनी भी बच्चियां हैं और जो लड़के हैं। चले आप लोग भी आ जाइएगा, छोटे बड़े लड़कों को जायज़ है, उनको भी हम ले आएंगे। लेकिन मेरे बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, और पिंक और पर्पल फ्रॉक। बाकी जो है मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि ना हम लोग को होम बेस्ड वालों को जो है एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके थ्रू हम आ सकें, जो आपने हमें प्रोवाइड किया। और जो है मुझे यहाँ आने का, मैंने मील टेलर जो है ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने मैम सुमैया आई थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल कॉथम से, लव यू बहुत। हालांकि मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ होम बेस्ड हूँ और खुद से सीखा है। देखिए, passion होता है ना बिल्कुल, इंसान मुझे के शौक अंदर। था तो हाँ। इस उससे जो है मैंने किया है अपना सारा काम। देखें जी कितनी ठीक है, फिनिशिंग ये से हुआ है। और बड़े प्यार से। कुछ थोड़ा मुझे टाइम भी मेंशन करें, जस्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 मिनट्स मेरी जान, आपको बस कुछ सही कितना है, रह जाए। ऑलमोस्ट हो गया, हमारा done हो गया? डन हो ही गया है। कितना रह गया? थोड़ा अच्छा, सा रह गया। अब जो है मेरी जान, आपका कुछ रह ना जाए, मुझे डेकोरेशन दिल का जो है दुखेगा। ना मैं यस यस थोड़ा सा कर दूं। अरे बाप रे बाप, ये क्या? जो है हमने फॉन्डेंट पे लाजमी आता है जी बिल्कुल। फॉन्डेंट पे जो है हमने ये स्टिकिंग शीट चिपकाई है। एक मिनट, ठीक मुझे है। ना वो चाहिए होगा क्रीम। श्योर श्योर श्योर, ये लीजिए ये लीजिए। ये जो है हमने स्टिक करी है, ये एडिबल नहीं है, वैसे एडिबल भी होता है और नॉन एडिबल भी आप प्रिंट करवा के कर सकते हैं। अगर लोअर बजट की बात करें तो आप जो है नॉन प्रिंट एडिबल जो होता है आप वो जो है लगा सकते हैं यहाँ ठीक है। पर। ये हमने फॉन्डेंट पे इसको स्टिक किया है ताकि जो है ये क्रीम पे लगेगा तो वो फिर उसमें जो है नमी आ जाती है। तो जल्दी कर लो, ये ना हो अब मेरी जान आपको नहीं कुछ नहीं, और रह जाए। ऑलमोस्ट हो गया ये है। देखें जी, अब हम जो है हल्का सा इसको मेरी प्यारी डेकोरेट भी कर देंगे। ओके डन। ठीक है, अरे वाह भाई वाह, वैसे इसका कोई और कलर कर देती, पिंक तो ज्यादा नहीं अच्छा। कलर सारे हो सकते हैं क्योंकि थीम एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट की थी तो मैंने इसको यही जो है लोग कस्टमाइज ठीक। करवाते हैं। ठीक है ठीक है। बेकरीज में जो है ये रेडीमेड मिलते हैं, हम लोग Okay. जो है कस्टमाइज करते हैं तो हम यही फ्लेवर जो है पिंक में भी कर अच्छा, देते जो हैं। पिक्चर केक में होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव, ये ज्यादा अच्छा है ना? तो ज्यादा अच्छा है, आप जो है अपना बजट बिल्कुल बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। ये होम बेस्ड वालों की ही वजह से मैंने दिल खुश कर दिया। है। ठीक हो, देखती है अल्लाह नजर बस, जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारा जबरदस्त
अभी मैं चाहूंगी कि ये डिस्प्ले भी हो जाए, इस पे गुड मॉर्निंग विद सभी जो है वो नजर आ रहा है। हनी इसको हम इधर इसको कर दें ताकि हम इसको जो वहाँ पे दिखाएं तो इतना यहाँ से कवर कर दें, ठीक है? शो इसको रहने दें, कोई मसला नहीं है जी। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं हाँ जी बिल्कुल आ रहा है जी मेरी जान, बिल्कुल ओके डन हो गया जी। ये जो है ये हो गया गुड मॉर्निंग विद सभी और बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी थी और मुझे बहुत मजा आया। ऐसे होस्ट जो होंगे तो फिर आप इजीली काम भी कर सकते हो। नहीं शो तो और ये पाकिस्तानी खवातीन जितनी आगे बढ़ के काम करेंगी मुझे बहुत खुशी होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज प्रोग्राम जो है ना मैं और आयशा एक साथ खत्म करें, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह कल फिर नए जज्बे नई उमंग के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग विद सभी में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।